हेलो फ्रेंड्स। महाराष्ट्र सीईटी सेल ने फाइनली एमसीए का जो कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, इसका लास्ट डेट दोस्तों 9 जुलाई था, फिलहाल एक्सटेंड कर दिया है। अब आप 13 जुलाई तक ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के इशू थे, किसी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं आया था, डोमिसाइल का इशू था। दोस्तों अब आपको 3 से 4 दिन मिल रहे हैं। इन 3 से 4 दिन में आप ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों का ऐसा भी दिक्कत था कि सर ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर दिया है और अब तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, रिस्पांस नहीं आया है, हमारा जो फॉर्म हमने फिल किया है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी पता नहीं चल रहा है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि जनरली ओपन कैटेगरी के बच्चे ही स्क्रूटिनी करें, बाकी स्टूडेंट्स को फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए जाना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बहुत से इशू होते हैं। तो ये इशू सामने सामने रिजॉल्व हो जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी होती है दोस्तों, इमीडिएटली एफसी सेंटर आपको बता देता है। तो फिलहाल आपको 3 से 4 दिन का समय मिल रहा है। अब बहुत से बच्चे इस दौरान ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर कॉलेज बताइए ना। दोस्तों अभी तक सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं हुआ है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है तो लास्ट ईयर के कट ऑफ और इस साल कौन से कॉलेजेस इस सीईटी सेल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों, या कौन से कॉलेज इस सीईटी के थ्रू निकल गए बाहर, यानी इस सीईटी में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे दोस्तों, ये पूरी जानकारी हमारे हाथ में आ जाएगी और उस समय हम लोग बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। फिलहाल 14 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगी, यानी 13 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं और 14 जुलाई तक फाइनली दोस्तों आप अपनी स्क्रूटिनी कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे में भी बहुत सी अगर दिक्कतें होती है तो आपको वहां पे ग्राइवेंसेस रेस करने का ऑप्शन लॉगिन में ही मिल जाता है। आप टिकट रेस कर सकते हैं और वहां से रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉल भी दोस्तों अगर आप सीईटी सेल के कॉल सेंटर के नंबर पे लगाते हैं, भाई 4 बार लगाइए, 5 बार लगाइए, कॉल लगता है, थोड़ा टाइम जाता है बट कॉल डेफिनेटली लगता है। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होगा ये बिल्कुल क्लियर है कि 14 जुलाई तक तो आपका ये प्रोसेस होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के दौरान ही दोस्तों सीट मैट्रिक्स आना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद में कैप प्रोसेस का शेड्यूल सामने आएगा। जो भी कुछ डाउट्स अगर आपके इसके अलावा भी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आपके जो भी सवाल है उनके जवाब देने का। सो फाइनली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए इसका बिल्कुल डिटेल वीडियो हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।